हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में आपको टोटल 15 रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनना है। ठीक है, कौन सी संख्या जो है इस संख्या से संबंधित होगी उस प्रकार जिस प्रकार ये जो है 56 60 से संबंधित है। देखते हैं तो 56 से हम 60 किस प्रकार ला सकते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा 56 में हम क्या करते हैं, +4 कर दें। ठीक है, तो अब यहाँ पे 75 है, इसमें क्या करते हैं +4 कर दें तो क्या हो जाएगा 79। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए यहाँ पे 70 72 68 65 ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। 79 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो 79 ऑप्शन में नहीं है तो कुछ और ट्राई करते हैं हम। यहाँ पे देखेंगे अगर इन दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 गुणे 6 अगर आप करते हैं तो कितना आएगा 30। 30 में मल्टीप्लाई करिए 2, ये आ जाता है आपका 60। ठीक है, बिल्कुल सही रिलेशन। अब 7 और 5, तो 7 गुणे 5 कर देते हैं, ये कितना हो जाता है 35। और फिर 35 में 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना आता है 70 आ जाएगा। अब यहाँ पे 70 कोई ऑप्शन में आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 70। ठीक है, ये 70 आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। लॉजिक क्या है, 5 में 6 से गुणा किया 30 आया, 30 में 2 से गुणा कर दिया ये हो गया 60। ठीक है, इसके बाद 7 में 5 से गुणा किया और आया 35, और 35 में फिर 2 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 70। ठीक है, ये हो गया 70, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70। अब आ जाते हैं आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए जो बेस्ट बुक मार्केट में अवेलेबल है वो है चक्षु प्रकाशन की बुक। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस बुक में आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल है एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए, और इस बुक का प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल है और बेस्ट कंटेंट इसमें अवेलेबल है, और इसका सोल्यूशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए किस टाइप के कंटेंट आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। इस बुक को आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए इस बुक को आप लोग जल्द से जल्द परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। एसएससी एमटीएस के अलावा अदर एग्जाम्स के लिए भी आपको बुक जो है चक्षु प्रकाशन की अवेलेबल है। एसएससी एमटीएस के अलावा चक्षु प्रकाशन की आपको स्टडी गाइड भी अवेलेबल है जिसको लेकर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 3 5 और 8 इस प्रकार लिखा गया है, तो 23 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 7 6 8 है और ये 50। ठीक है, तो 9 6 4, तो ये क्वेश्चन मार्क पे आपका क्या आने वाला है। ठीक है, देखेंगे कि हम 3 5 8, ये जो 3 5 8 दिया गया है इनसे हम 23 कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश करते हैं, पहले इनको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 5 3 8 8 16 16। अब 16 में कितना 7 ऊपर से हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है 23। इसी प्रकार इसमें करते हैं 7 6 13 13 और 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 21। 21 में अगर हम 7 ऐड भी कर देते हैं तो कितना होता है 28। ठीक है, जबकि यहाँ कितना 50 लिखा गया, यानी कि ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा। दूसरा कुछ ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम पहले दूसरी संख्या से गुणा कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, यानी कि 3 गुणे 5 प्लस 8 बराबर कितना आएगा 5 3 15 8 23। बिल्कुल सही है। अब ये लॉजिक इसमें ट्राई करते हैं। 7 गुणे 6 प्लस 8 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 6 42 8 50। बिल्कुल सही लॉजिक फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब तीसरे वाले में सेम टू सेम हम लगाएंगे यहाँ पे। देखिए ध्यान से, 9 × 6 + 4। ठीक है, तो 9 6 के ये 54 हो गया, 54 में 4 जोड़ लिए कितना हो गया 58, यानी कि 58 आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए 100% करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 58। कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है देखेंगे। पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर जो है तीसरे डिजिट को जोड़ देंगे। 7 का गुणा 6 में, फिर 8 को उसमें ऐड कर देंगे। 9 6 के 54, 54 में फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनना है। ठीक है, जब भी हमें इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो मच्छर वर्ड दिया गया है ये इस वर्ड से किस प्रकार संबंधित है। डायरेक्ट हम इस पर नहीं जाएंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखेंगे ये जो मच्छर वर्ड दिया गया है ये मलेरिया से किस प्रकार संबंधित है। तो जो मच्छर होते हैं इनका हानिकारक इफेक्ट क्या होता है, मलेरिया रोग। मच्छर काट लेते हैं मलेरिया हो जाता है। तो तंबाकू जो होता है इसका जो हानिकारक इफेक्ट क्या होता है, इससे क्या होता है कैंसर। ठीक है, यहाँ देखिए मच्छर के वजह से जो रोग होता है उसके बारे में कहा गया, तो तंबाकू से जो रोग होता है वो भी तो बात होगी यहाँ पे, तो ये कैंसर होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, तंबाकू से कैंसर होता है। ठीक है, बिल्कुल सही से आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए इसमें काउंट करना है त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करना आपको बताएंगे। अगर जब भी आपको इस तरीके का कोई डायग्राम दिखेगा तो सबसे पहले आपको छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लेना है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी ऐसा डायग्राम दिखे आपको ये नंबरिंग डाल देना है। तो मैक्सिमम नंबर कितना 8 खाने हैं। अब 8 में 2 से गुणा कर दीजिए, जितना आता है यही आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे, यानी कि 16 आ रहा है तो 16 त्रिभुज इसमें हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16। जब भी ऐसा कुछ डायग्राम दिखे आपको काउंट नहीं करना है, सिर्फ यही नंबरिंग करना है जो मैक्सिमम नंबर पहुंचता है। किसी तरीके से किसी डायरेक्शन से आप काउंट कर सकते हैं, चाहे इधर से काउंट करें चाहे इधर से काउंट करें, सभी को काउंट करना है और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। ठीक है, तो ये 16 आपका राइट आंसर होने वाला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को आपको पूरा करना है। ठीक है,
इस श्रृंखला को आपको क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। यहाँ पे 3 है, 3 फिर 6 आ गया, फिर 3 आ गया। पहले तो हम एक एक चेक करेंगे, 12 से 3, फिर 3 से 15, फिर 15 से 6, लेकिन इसमें कोई सीक्वेंस आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक। फिर हम एक एक गैप अल्टरनेट करके देखेंगे, तो 12 3 15 हो गया, 15 6 21 हो गया। अब यहाँ देखिए 21, अगर ये 12 में 3 जोड़ के हम 15 ला रहे हैं, 15 में 6 जोड़ के 21 ला रहे हैं, तो 21 में ये 3 जोड़ के यहाँ 27 होना चाहिए, यानी कि ये भी लॉजिक फेल हो रहा है। अब अलग दूसरा लॉजिक क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो डिजिट हैं इसके 12 के डिजिट कितने हैं, 1 और 2, इनको हम 1 + 2 अगर करें तो ये कितना था, 3। इस 3 को यहाँ पे लिख दिया गया। अब 15 के डिजिट को हम जोड़ देते हैं, 15 में 1 और 5 है तो ये हो गया 6। अब 6 को यहाँ पे लिख दिया गया। इसी प्रकार 21 में डिजिट को हम जोड़ देते हैं, 2 + 1 कितना आ रहा है, 3। यहाँ पे इस 3 को लिख दिया गया। तो अब देखिए लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है, जो संख्या है उसके दोनों डिजिट को हम जोड़ देते हैं। अब देखिए 56 है तो 5 + 6 कितना होगा, 11, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका 11 बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, 11, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 11, ठीक है। 100% करेक्ट आंसर क्या होगा, 11। लॉजिक सिंपल ये है कि ये 12 दिया गया है, इसके दोनों डिजिट को आप जोड़ के इसके आगे लिख दे रहे हैं। 15 के 2 डिजिट हैं, 5 और 1 दोनों को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। 21 में दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और 56 में दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो ये कितना, 11 आएगा। तो 11 ही इस क्वेश्चन का 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको किस टाइप का डायग्राम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक वृत्त बनाया गया है, इसमें कुछ नंबर्स लिखे गए हैं। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले तो लॉजिक क्या लगाना है कि इसका अपोजिट संख्या से जो है संबंध निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि 5 से हम 128 किस प्रकार ला सकते हैं। तो अगर आपको कम से कम आपको 30 तक का स्क्वायर तो बिल्कुल याद होना चाहिए, 30 तक नहीं तो 25 तक तो आप एकदम याद करके ही रखें स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर देखिए 128 किसके करीब है, तो 5 क्यूब के करीब है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और ऊपर से इसमें कितना 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 128। इसी प्रकार ये यहाँ पे देखिए 30 किसके क्यूब के बराबर है, तो 3 के क्यूब के बराबर कितना है, 3 का क्यूब 27, फिर इसमें कितना है, इसमें 3 ऐड किए तो यहाँ भी 3 ऐड करेंगे, 27 3 30 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 का क्यूब हमें पता है कि 6 का क्यूब कितना होता है, 216। अब सब में हमने 3 ऐड किया तो यहाँ भी 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 219। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, 219 इस क्वेश्चन का। एक बार और लॉजिक देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं ये किसी क्यूब या स्क्वायर के बराबर हैं या नहीं है। तो 5 देखेंगे, यहाँ पे 5 के क्यूब के बराबर है 128। क्यों, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125 प्लस इसमें किए 3। ये जो 30 है किसके करीब है, 3 के क्यूब के। 3 का क्यूब होता है 27, ऊपर से 3 हम इसमें भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। ऐसे ही 6 का क्यूब कितना होता है, 216। अब इसमें 3 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 219, ठीक है। तो 219 आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए, ठीक है। ए से AMB का संबंध जिस प्रकार ZNY से है उसी प्रकार NKL का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो सिंपली अगर देखें आप तो कोई वैसा खास रिलेशन नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, M का अपोजिट क्या होता है, N होता है, और B का अपोजिट Y होता है, ठीक है। तो आपको अपोजिट वर्ड जैसे अल्फ़ाबेट में पता है कि A के अपोजिट Z होता है, B के अपोजिट Y होता है, C के अपोजिट क्या होता है, X होता है, D के अपोजिट W होता है, ठीक है। E के अपोजिट होता है V, F के अपोजिट U होता है। तो इस तरीके से अपोजिट वर्ड आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें अगर तो N के अपोजिट क्या होता है आपका, M होता है, K के अपोजिट आपका P होता है, L के अपोजिट O होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप याद किए रहेंगे तो बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो MPO आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो MPO ऑप्शन 1 में है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा MPO। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हो तो अपोजिट वर्ड रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अल्फाबेट में जो भी वर्ड एक दूसरे का अपोजिट है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यहाँ पे ये शर्ट है, शर्ट लाल और हरा, ठीक है। तो मान लीजिए शर्ट है तो इसमें से कुछ शर्ट जो है लाल होंगे, कुछ क्या होंगे, हरे होंगे, ठीक है। सभी शर्ट लाल या हरे नहीं होंगे, इसी कोई प्रायिकता नहीं है, लेकिन कुछ लाल होंगे, कुछ हरे होंगे, कुछ और कलर के भी होंगे। तो इस तरीके का रिलेशन देखिए कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन डी है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। कुछ शर्ट जो है लाल हैं और कुछ शर्ट जो है हरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द चुनो। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में विषम शब्द पूछे तो सबसे देखेंगे इन चारों में सबसे भिन्न कौन सा है, ठीक है। बाघ, हिरण, तेंदुआ, लोमड़ी, ठीक है। तो अगर आप इनमें देखें, बाघ क्या मांसाहारी है, तेंदुआ भी मांसाहारी है, और लोमड़ी क्या है, ये भी मांसाहारी है। इसमें केवल एक हिरण है जो शाकाहारी है। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है, घास फूस खाता है कौन, हिरण, और मांस खाते हैं ये तीनों, ठीक है। तो हिरण आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा विषम में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का सबसे इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको सभी लोग सॉल्व कर पाएंगे, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का 8 का संबंध जिस प्रकार 64 से है उसी प्रकार 6 का संबंध इनमें से किससे होगा। ऑप्शन क्या है, 77, 27, 88 और 36, ठीक है। तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।